Have you ever wondered why this online shopping, especially the e-commerce part, not the quick commerce part, is becoming boring? Isn't it the same what it used to be maybe 5 years or 6 years back, or even now close to 10 years back when it kind of pioneered in India? Why is it so that we are still uh, used to same experience, more or less same experience, what it used to be back then? Same searching keywords, searching for brands, a list pops up, then you kind of have a couple of sponsored links, maybe sometime banner ads, you click up, you have a product page, you go through it and decide whether to buy or not. So where is this heading? सी अगर हम अभी रिसेंट के कुछ ट्रेंड्स देखें, जैसे कि अभी अगर हम स्मार्टफोन करें फॉर इंस्टेंस, एक टाइम में पहुंचा था कि जब ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन, ऑनलाइन चैनल का कंट्रीब्यूशन लगभग 60% था, और आज की डेट में वो गिर के 46-47% हो गया है। तो आप देखिए हमारे डिजिटल यूजर्स बढ़ गए, तब से इंटरनेट अवेयरनेस बढ़ गई, डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ गया, सब बढ़ गया, लेकिन ई कॉमर्स क्यों डाउन हो रहा है, स्पेशली एक ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी में जहां पर ये बहुत माना जाता था। इलेक्ट्रॉनिक्स हैज ऑलवेज बीन की कंट्रीब्यूटर फॉर ई कॉमर्स जीएमवी। मोर देन 50% तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आता है, और उसका भी 60-70% हमेशा फोन्स का ही आता है। तो हो क्या गया है ओवर दीज इयर्स कि इट इज ऑन द डिक्लाइन? मुझे लगता है कि एनी मार्केट प्लेस, जो भी मार्केट प्लेस है, दे हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स। आई थिंक दे लैक इनोवेशन। अभी भी वही सिस्टम है, वही स्टाइल है, वही पेज लिस्टिंग होती है। Yes, they talk of AI, they talk of personalization, but I fail to understand where is that personalization. अगर मैं एक यूजर हूं, मेरी सारी हिस्ट्री उनके पास पड़ी है, मैंने क्या अभी तक खरीदा है, मेरा एक मे बी एक प्रोग्रेशन हुआ होगा, हो सकता है पहले मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, लेट्स से फोन, हो सकता है मैंने पहले फोन 8-10 हजार रुपए का खरीदा हो, उसके बाद 15-20 हजार रुपए का, एंड आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऐसे ही ग्रेजुएट किया हो। तो उनके पास सारी हिस्ट्री है मेरी। उनको उनको ये भी पता है कि इसने कौन से ब्रांड्स कंसिडर करे थे, कौन से ब्रांड्स इसने फिर काइंड ऑफ जीरो डाउन करे एंड इवेंचुअली परचेज करे। सो सारा डेटा उनके पास है, तो व्हाई कांट दे पर्सनलाइज इट? मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आज की डेट में किसी भी मार्केट प्लेस पे स्मार्टफोन कीवर्ड टाइप करूं, तो ये मुझे क्यों दिखाएगा 5,000-10,000 का फोन, जब इनको पता है कि ये बंदा, इसने पता नहीं आज से पहले 6 साल 7 साल पहले उस प्राइस का फोन खरीदा था, अब ये उस प्राइस का फोन नहीं खरीदता। यस, देयर कुड बी यूज केसेस, हो सकता है मैं किसी और के लिए बाई कर रहा हूं 5,000-10,000 का फोन, आई अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, बट पहले पर्सनलाइजेशन तो करो ना। पहले आप मेरे को तो अंडरस्टैंड करो ना, मेरे को मेरी जैसी चीजें दिखाओ ना। व्हाट इज द फन ऑफ शोइंग मी a list of maybe 10 pages with 10 options each, when I know that my relevant maybe items are just 4 or 5, I have to choose maybe just from 4 or 5। तो वो पर्सनलाइजेशन वो क्यों नहीं आप मेरे लिए करके देते हो? दैट इज द वैलिडेशन यू कुड डू। ओके, सिमिलरली अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कुड डू, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा जो मेरे पास नहीं है। आपको अपने यूजर्स का बहुत कुछ पता है, तो आप मेरे को ये भी बोल सकते हो कि मेरे जैसे जो यूजर्स हैं, मे बी जो मेरे लाइफ स्टेज में हैं, जो मेरे पीयर्स हो इंडस्ट्री में या कहीं और भी सोशल पीयर्स आई में से, आप क्यों नहीं मेरे को रेकमेंड करोगे कि भाई तुम्हारे सोशल पीयर्स ऐसी चीजें खरीद रहे हैं, दिस इज व्हाट दे आर बाइंग, और दिस इज व्हाट इज बीइंग परचेज्ड इन योर सिटी। आप इतना तो कर सकते हो ना, यू कुड पर्सनलाइज लाइक दैट, बट यू आर नॉट डूइंग। अगेन वही कैटलॉगिंग, मुझे नहीं अब याद है कैटलॉगिंग कब स्टार्ट हुई, बट ये तो बहुत पुराना अब लग रहा है, इट लुक्स वेरी आर्केइक, सॉरी टू से। सो when are you going to hit a refresh? I need to understand from online marketplaces, only then probably you could see some upward trend, otherwise you will continue to lose market and grip on the market. Would love to understand your views, what you as consumers feel about it.
क्या आपको भी लगता है कि शॉपिंग ऑनलाइन हैज बिकम बोरिंग फॉर यू? Let me know your views and let's take this discussion forward.